इंसान मतलब क्या होता है? एक एनर्जी होती है। हम दिन भर में जो भी करते वो सारी एनर्जी की वजह से करते। हमें जो सफलता मिलती है वो एनर्जी की वजह से मिलती है। हमें जो असफलता मिलती है वो भी एनर्जी की वजह से मिलती है। हम जो भी है वो एनर्जी है। अगर एनर्जी नहीं तो इंसान नहीं। एनर्जी के सिवा इंसान मरे हुए मुर्दे के समान है। आप में एनर्जी है तभी आप जिंदा है। पर आप आपकी एनर्जी कहां पर लगा रहे हो इससे तय होगा कि आप जिंदगी में क्या करेंगे और कहां जाएंगे। इंसान एक एनर्जी है और उसकी एनर्जी जहां पर लगेगी उस क्षेत्र में इंसान आगे जाएगा, उस क्षेत्र में इंसान सफल बनेगा। तो तुम्हारी एनर्जी कहां पर लगा रहे हो? देखो, सोचो कि मैं जहां पर भी एनर्जी लगा रहा हूं क्या वो एनर्जी लगाने का सही पॉइंट है? क्या मुझे उस जगह पर एनर्जी लगानी चाहिए अभी जिस जगह पर मैं लगा रहा हूं? सोचो इसके बारे में। क्योंकि अगर एनर्जी है तो ही सब है, वरना कुछ भी नहीं है। हर सुबह तुम जब उठते उठते हो तब तो तुम्हें एक एनर्जी मिलती है। रात को सोते समय तक तुम्हारे पास एनर्जी होती है। और जब रात को तुम 4-5 घंटे सोते हो उस टाइम पर तुम्हारी एनर्जी फिर से रिक्रिएट हो रही होती है। और सुबह उठने के बाद फिर से तुम्हें फुल एनर्जी मिलती है। तो ये जो मिली हुई एनर्जी है तुम्हारे पास, सोने को छोड़कर जो मिल रही है एनर्जी, उसको तुम कहां लगा रहे हो इससे ही तय होगा कि तुम्हें जिंदगी में क्या मिलेगा। तुम क्या पाना चाहते हो ये भी डिसाइड होगा कि तुम एनर्जी कहां लगा रहे हो इस चीज से। तो देखो अपने आप को, पूछो अपने आप से कि मैं क्या कुछ गलत चीजों में अपनी एनर्जी लगा रहा हूं? आपकी उम्र क्या है उस हिसाब से पूछिए। अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो क्या मैं अपनी एनर्जी पढ़ाई में लगा रहा हूं? क्या मैं अपनी एनर्जी एक्सरसाइज में लगा रहा हूं? कहां पर लगा रहा हूं मैं अपनी एनर्जी? पूछो अपने आप से। या और दोस्तों के साथ मिलकर टपरी पर बैठकर सिगरेट फूंक रहा हूं, यहां पर मेरी एनर्जी लग रही? कहां पर लग रही है एनर्जी अब आपकी? पूछो अपने आप से। अगर स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो, तो जहां पर भी एनर्जी लग रही है पढ़ाई पर, तुम्हें मार्क अच्छे आ जाएंगे, तुम्हें अच्छे जाकर भविष्य में बिजनेस अच्छा करोगे या तो जॉब अच्छी मिल जाएगी। पर जो टपरी पर बैठकर जो तुम सिगरेट फूंक रहे हो, क्या मिलेगा उससे तुम्हें? बर्बादी, बर्बादी। और तीसरी बार बोल रहा हूं, बर्बादी। इसके सिवा वहां पर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो एक स्टूडेंट है तो वो दो एक जगह एनर्जी लगा रहा है, लगा सकता है। एक तो वो पढ़ाई के पर लगा सकता है या तो वह यश में लगा सकता है। सिगरेट फूकना, गलत नशे दारू में लग जाना, गर्लफ्रेंड बनाना, उसके साथ दिन दिन भर बातें करना, चाट करना। क्या मिलेगा उसके साथ दिन भर बात कर कर, चाट कर कर, उस वहां पर एनर्जी लगा कर? क्या मिलेगा? तो क्या हम ना गर्लफ्रेंड ही नहीं बनाए? नहीं बनाओ ना गर्लफ्रेंड। किसने बोला है कि तुम मत गर्लफ्रेंड बनाओ? मैंने कभी बोला है गर्लफ्रेंड मत बनाओ? बनाओ, तुम्हारी जिंदगी है पर बनाओ।
तुम्हारा विचार है बनाने तो बनाओ, पर क्या तुम्हारी जिंदगी की सारी एनर्जी सिर्फ उस गर्लफ्रेंड के पीछे ही लगे रहोगे? उठ उठते समय हाय बेबी, सोते समय तो गुड नाइट बेबी, बेबी चाय पिया क्या, बेबी खाना खाया क्या, बेबी ये किया क्या, बेबी वो किया क्या? क्या तुम्हारे जिंदगी की जो हर तुम्हें रोज एनर्जी मिल रही है वो सिर्फ बेबी ने क्या क्या किया ये पूछने के लिए ही है क्या? बेबी को खुद का दिमाग नहीं है क्या? क्या बेबी छोटी बच्ची है वो, सच्ची वाली 2-4 साल की, कि जिसको समझ नहीं आता उठने के बाद चाय पीनी चाहिए या नहीं, खाना चाहिए क्या नहीं? कि तुम लगे पड़े हो चाय पी क्या, खाना खाया क्या, ये किया क्या, वो किया क्या? एक काम करो, बोरी बिस्तर उठा लो, उसके घर पर जाकर रहो और उसको सब कर कर दो, हाथ को महारानी को हाथ में दो सब कर कर, तब तुम्हारे जी को शांति मिलेगी, तुम्हारी एनर्जी सही जगह पर लगेगी। शर्म करो कुछ, थोड़ी तो शर्म करो कि एनर्जी कहां पर लग रही है। बनाओ बनाने बनाने तुम्हें तो आधा 1 घंटा दे दो उसको, या पूरा दिन उसके पीछे पड़े हो। तो लगानी है अपनी एनर्जी, अगर तुम स्टूडेंट हो तो पढ़ाई पर लगाओ ना, अपना करियर पर लगाओ, अच्छी अच्छी जगह पर जाने की कोशिश करो, अच्छा जॉब मिल जाए इसलिए कुछ तो करो, या फालतू चीजों में अपना मन डेवलप करना है। अगर तुम्हारी उम्र एक 25 के आसपास है, तुम एक नई नई जॉब लगी है और तुम्हारा क्या चल रहा है, जॉब पर जाना है, जॉब से वापस आने के बाद वो पीने वाले दोस्त होते हैं उनके साथ जाना है और पीनी है, शादी हो गई है घर पर आना है, बीवी से झगड़ा करना है, बच्चों को भी त्रास, बीवी की भी त्रास, उस फ्लैट में रह रहे हो किसी सिटी में जाकर, आजू बाजू वाले भी तुम्हारे से परेशान, सब तुम्हारे से परेशान, काम पर जाना है, आना है, दारू पीना है, यही तुम्हारी एनर्जी। फालतू चीजों में एनर्जी, और जॉब कर रहे हो, घर पर वापस आ रहे हो तो टाइम देना है, तो अपनी बीवी को 1-2 घंटा टाइम दो, अपने बच्चों को टाइम दो, एक्सरसाइज करो, कुछ स्पोर्ट की एक्टिविटीज करो 1-2-3 घंटा। अगर इनमें से कुछ भी नहीं करना तो कुछ तो साइड पर चालू करो ना, अपना अपने लिए कुछ तो बिजनेस चालू कर दो साइड साइड में, साइड साइड धीरे धीरे वो बड़ा होता चला जाएगा। ऐसा कुछ करो, मतलब प्रोडक्टिव चीजों में तुम कभी भी नहीं जाओगे। एक तो काम और उसके साथ अय्याशी करोगे, करो ना अय्याशी करो, पर अय्याशी भी अलग तरीके की करो, ध्यान की अय्याशी करो। ध्यान भी छोड़ो, तुम्हें नहीं पसंद, मैं मानता हूं आध्यात्म, तो उसकी अय्याशी वो मत करो। परिवार को लेकर 1 घंटा बाहर गार्डन में घूमने के लिए लेकर जाओ, डिनर को लेकर जाओ। ये दारू पी रहा है तो वो दारू की जगह अपने बीवी बच्चों को लेकर किधर 1 घंटा, किधर तो अच्छे होटल में जाकर उनको खाना खिला, उनको भी अच्छा लगे कि हाँ हमारा बाप हमारे लिए कुछ कर रहा है, हमारा पति हमारे लिए कुछ कर रहा है। या तुझे दारू पीकर नाली में गिरकर फिर घर पर वापस आकर और दंगा करना है, और जो तेरे फ्लैट के आजू बाजू में रहते हैं बिल्डिंग में उनको भी तेरे को परेशान करना है, यहां पर तेरी एनर्जी लग रही है। तू ही समझ, क्या इस जगह पर जो तेरी एनर्जी लग रही है इससे तेरे जिंदगी में तेरे को कुछ फायदा होने वाला है क्या? तू समझ, क्या फायदा होगा इस एनर्जी का? तू चाहता है कि तू खुश रहे, काम से वापस आने के बाद तेरे को लग रहा है कि तू खुश रहे, तो उसके लिए बताता हूं मैं तेरे को क्या करना है। आ रहा है ना, तो एक फ्रेश माइंड लेकर आ, 1 घंटा बच्चों के साथ खेल, खेल बच्चों के साथ, बच्चा बन, खेल उनके साथ, उनको भी मजा आए कि पापा खेल रहे। ऐसी जगह पे एनर्जी लगाना। उसके बाद 1 घंटा कोई तो अच्छा पिक्चर देख ले, कोई तो अच्छा एजुकेशनल वीडियो देख ले कि जिससे तेरे को भी मजा आए, या कॉमेडी भी देख ले।
उसके बाद बैठकर सबके साथ डिनर कर ले, खाना खा ले। खाना खाने के बाद बीवी और दोनों मिलकर थोड़ा सा शतपावली कर सकते हो। क्या ये चीजें तुम्हें खुशी नहीं देगी क्या? देगी खुशियां, पर तुम ले नहीं रहे हो खुशी से। दारू क्या सिर्फ तुम्हें नशे में डुबा देगी, बाकी क्या करेगी? असली नशा तो जिंदगी जीने का होता है। उस नशे के पीछे भागो, वहां पर एनर्जी लगाओ, वो चीज पाने के लिए एनर्जी लगाओ। असली नशा जिंदगी जीने का नशा होता है, याद रख। जिंदगी मेरे को जीनी है, अच्छी जीनी है, क्वालिटी जीनी है, तो मैं जिंदगी को अच्छी क्वालिटी के साथ जीने के लिए एनर्जी लगा दूंगा। तुम जिधर जिधर भी एनर्जी लगाओगे अपनी, उधर उधर अच्छा होता चला जाएगा। अगर तुमने सोचा है, अगर तुम सपोज एक जॉब कर रहे हो और तुमने सोचा है कि नहीं, कुछ साल के बाद अब मुझे जॉब नहीं करनी, अपना खुद का बिजनेस करना है, अपना खुद का काम करना है, ऐसा तुम सोच रहे हो जॉब करते करते, तो जॉब तो तुम्हारी एनर्जी देखो कैसी लगेगी। सुबह उठोगे, फ्रेश वगैरह होगे, उसके बाद ऑफिस को चले जाओगे। ओके, उसके बाद तुम क्या करोगे? ऑफिस को चले जाओगे। ऑफिस से वापस आकर तुम सीधा अपना जो साइड में बिजनेस चालू कर रहे हो वहां पर फोकस करोगे। तो आपकी एनर्जी देखो कहां पर लग रही है। एक तो आपकी एनर्जी आप जो काम कर रहे हो उस पर लग रही है, जो ऑफिस को जा रहे हो उस पर लग रही है, और आने के बाद आप जो साइड में अपना बिजनेस कुछ तो खड़ा करने की कोशिश कर रहे हो वहां पर लग रही है। तो आप ही देखो ना कि आपकी एनर्जी अगर उस बिजनेस पर अच्छी लग गई, बिजनेस बड़ा हो गया, जॉब से 10 गुना, 20 गुना, 40 गुना, 50 गुना, 100 गुना अगर पैसा आ गया, तो आपकी एनर्जी सही जगह पर लग गई, तो आपने क्या क्या पास पा लिया। इसीलिए बोल रहा हूं, अगर एनर्जी लगानी है तो सही जगह पर लगाओ। एनर्जी लगानी है तो सही जगह पर लगाओ, क्योंकि जिंदगी एक एनर्जी है। हर दिन सुबह उठते हो, तुम्हें भगवान एक एनर्जी देता है जो तुम्हें शाम तक मिलती है। उसके बाद तुम्हारी बॉडी की बैटरी डाउन हो जाती है और तुम सो जाते हो, और उस समय तुम्हारी बैटरी फिर से फुल हो रही होती है। मोबाइल की तरह ही है तुम्हारी बॉडी। जब तुम सो रहे होते तो तुम्हारी बॉडी चार्जिंग कर रही होती है, और जब तुम उठ जाते हो तो तुम्हारी मोबाइल का चार्जिंग फुल हुआ होता है, तुम्हारी बॉडी का चार्जिंग फुल हुआ होता है, तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। तो इसी एनर्जी का इस्तेमाल करो जिंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ बढ़िया करने के लिए। अगर तुमने इस चीज का इस्तेमाल कर लिया तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस दुनिया में ऐसा कोई पैदा ही नहीं होगा जो तुम्हें रोक पाएगा सफल होने से। आपने सुना ही होगा कि मैं जब भी सुबह उठकर पढ़ता हूं तो मेरे को याद रहता है, जितना मैं दोपहर में पढ़ता हूं उससे बहुत ज्यादा याद जब मैं सुबह उठकर पढ़ता हूं तब रहता है। ऐसा लोग क्यों कहते हैं, लोग क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि इसके पीछे एक सिंपल सी वजह है, और वो वजह है कि जब हम सोकर उठते हैं उस टाइम पर, जब हम पढ़ते हैं उस टाइम पर हमारी बॉडी की एनर्जी 100% होती है। 100% हमारी बॉडी की एनर्जी फुल होती है। जब आप दोपहर को बैठते हो तो एनर्जी कम हुई होती है। धीरे 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 एनर्जी शाम होते तक, सोने जाने तक कम होती जाती है। इसीलिए बोल रहा हूं, आपका हर दिन मतलब एक बैटरी है, जो जब आप सुबह उठते हो तब से धीरे 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 कम होती जाती है और शाम को खत्म हो जाती है और आप सो जाते हो। तो ये आपकी एनर्जी आप कहां पर लगा रहे हो, सोचो थोड़ा सा। इस एनर्जी को किसी भी गलत जगह पर मत लगाओ। किसी से बिना वजह झगड़ा मत करो, बिना वजह किसी से आर्ग्यूमेंट करो,
बिना 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 वजह या वजह की वजह से भी किसी से आर्ग्यूमेंट करो मत करो। जितना हो सके उतना शांत रहो, अपने आप को शांत रहो, क्योंकि ज्यादा बग 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 करोगी तो भी एनर्जी आपकी जा रही है। आपके बातों की वजह से भी आपकी एनर्जी जा रही है। जो आप हमेशा बढ़ 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 करते रहते हो उसके वजह से भी आपकी एनर्जी तो भी जा रही है। और अगर जो ज्यादा बात करता है उसको ज्यादा लोग सीरियसली भी नहीं लेते। इसीलिए बोल रहा हूं, जितना हो सके उतना शांत रहो, बिना वजह मत बात करो। आपकी एनर्जी खत्म हो रही है। तुम्हारा दिन में तुम जो जागते हो तुम्हारी एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो रही है। अच्छी एनर्जी के लिए तुम्हें नेक्स्ट डे चाहिए फिर। इसीलिए जब तुम सुबह उठ रहे हो तभी फटाफट फटाफट काम कर लिया करो, क्योंकि उस वक्त तुम्हारी बॉडी की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। शाम के वक्त जितनी वो एनर्जी नहीं होती उतनी सुबह के वक्त होती है। इसीलिए जब तुम उठते हो तभी कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का, क्योंकि आपकी बॉडी 100% एनर्जेटिक होती है उस टाइम। इसलिए तो तुम जब सुबह पढ़ते हो तुम्हें याद रहता है। दिमाग में याद रखो ये चीज, कोई भी काम करना है ना सुबह उठ के करो जल्दी, जब बॉडी फुल एनर्जाइज्ड हो। जिंदगी एनर्जी से बनी है। फालतू चीजों पर मत याद, किसी को कुछ कहना, किसी की चुगलियां करना, किसी से जलना, ये सारी चीजों में अपना दिमाग मत लगाओ। क्योंकि तुम्हारे दिमाग में अगर एक भी गलत थॉट आ रहा है किसी के लिए, तुम बैठकर आधा आधा घंटे किसी के ऊपर चर्चा कर रहे हो, तुम्हारी एनर्जी गवा रहे हो बिना वजह। कई बार हमने ऐसा देखा होता है कि हम बैठते हैं और किसी के आधा घंटा एक घंटा बुराई करते, वो इंसान वहां पर सुनने के लिए भी नहीं होता, हम बैठकर सिर्फ उसकी बुराई कर रहे होते और हमें मजा नहीं लगता है। अरे क्यों कर रहे हो भाई? तुम ये क्यों नहीं सोचते कि तुम्हारी एनर्जी खत्म हो रही है? वो अगर एक घंटा अगर ध्यान कर लेते तो थोड़ा सा माइंड का विकास हो जाता। जो लोग दूसरों की बुराई करते हैं उनसे दूर रहो, क्योंकि उनको जिंदगी में कुछ अच्छा करना नहीं है। जो दूसरों की हमेशा गलतियां निकालते हैं ऐसे लोगों से दूर रहो। उनका अपने जिंदगी के प्रति कुछ भी नहीं है, उनको अपने जिंदगी में कुछ भी नहीं करना। उनको सिर्फ और सिर्फ जिंदगी में टाइम पास करना है, तो उनके साथ मत बैठो, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी खराब होगी। तुमने ध्येय बनाया है कि कुछ बड़ा करेंगे, कुछ बड़ा बिजनेस बिल्ड करेंगे, ऐसा कुछ तो ध्येय बनाया है तुमने। एक बड़ी कंपनी चालू करेंगे ऐसा तुमने ध्येय बनाया है। तो जो जैसे सुबह तुम उठते हो ना उसी टाइम से ही तुम्हारी बॉडी की एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के पीछे पड़ी होनी चाहिए, और वो चीज है कि अपना बिजनेस बिल्ड करना। फालतू कोई दिमाग में थॉट आना ही नहीं चाहिए। मेरे को कंपनी चालू करनी है, मेरे को बिजनेस बिल्ड करना है, ये एक ही प्रायोरिटी वाला विचार आपके मन में चाहिए। बिजनेस अगर स्टूडेंट हो, अकेले हो, शादी नहीं हुई अभी तक, तो याद रखो दो ही थॉट रखो, एक तो उठना है और बिजनेस के लिए काम करना है, और दूसरा एक्सरसाइज करना है। बाकी सब छोड़ दो तुम 2-4 साल के लिए, सोशलाइज तो छोड़ दो 2-3 साल के लिए। अगर शादी हुई है, जॉब पर जा रहे हो, फिर भी चाहते हो साइड में बिजनेस चालू करना, उठो जॉब पे जाओ, बीवी को भी समझाओ कि 2-3 साल का मेरे को टाइम दे, थोड़ा सा एडजस्ट कर ले, 10-15 मिनट या 1 घंटा दे दूंगा तेरे को, ज्यादा नहीं दे सकता, बावजूद बचे हुए टाइम में बिजनेस खोल दो, करो मेहनत उसके लिए। आप जहां पर एनर्जी झोंकोगे वहां आप बढ़ जाओगे। तो
सोचो कि आपको आपकी एनर्जी कहां पर लगानी है। आपको एनर्जी किस क्षेत्र में लगानी है, किस क्षेत्र में आपको अग्रसर होना है, किस क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है, किस क्षेत्र में आपको अचीवमेंट पानी है, किस क्षेत्र में आपको आपका नाम चमकाना है। इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा गौर करो और उन्हीं चीजों पर अपनी एनर्जी लगाओ, क्योंकि एनर्जी मतलब ही लाइफ है। लाइफ विदाउट एनर्जी कभी थी नहीं और कभी होगी नहीं। जिंदगी हमेशा एनर्जी ही है, याद रखो। जब एनर्जी नहीं तब जिंदगी नहीं, और जिंदगी तुम्हारे काम की भी नहीं है। तुम चाहते हो ना मजा करना, तो करो मजा, पर पहले अपने फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छी तरीके से सुधार लो। ना आपको कोई टेंशन होनी चाहिए, ना आपके घर वालों को कोई टेंशन होनी चाहिए पैसों की। उसके बाद जाओ घूमने के लिए, दुनिया घूमो, एनर्जी वहां पर लगा दो, दुनिया घूमने में एनर्जी लगा दो फिर। पर ये नशा करने में अपनी एनर्जी खराब कर रहे हो। क्या मिलेगा वो दारू की बोतल पीकर? क्या क्या हुआ तुम्हारा क्या इस जिंदगी में? उस बोतल को पीकर तुम्हें मिला तो मिला क्या? तुमने वो बोतल पीकर एक तो अपने शरीर को भी तकलीफ दी है, और उसके साथ साथ तुमने अपने घर वालों को भी तकलीफ दी है। जब जब तुमने वो दारू की बोतल पी है, तब तब तुमने अपने शरीर को भी तकलीफ दी है, और उसी के साथ साथ तुमने अपने घर वालों को भी तकलीफ दी है। यहां पर लग रही है तेरी एनर्जी, और तू चाहता है कि जिंदगी में मेरे को कुछ हो जाए, जिंदगी में मेरा भगवान पीछे नहीं मेरे खड़ा हो। तारे क्यों रहे भगवान तेरे पीछे खड़ा? क्या किया है तूने जिंदगी में अच्छा, जिसके लिए भगवान तेरे पीछे खड़ा रहे? नशेड़ी है तू, नशेड़ी। क्यों भगवान खड़ा रहे तुम्हारे पीछे? तुम अपनी एनर्जी सही जगह पर तो लगाओ। देखो भगवान कैसे तुम्हारे पीछे खड़ा होता है। याद रखो, जहां पर भी एनर्जी लगाओगे वो चीज तुम्हारी हो जाएगी। जहां पर भी मतलब जहां पर भी एनर्जी लगाओगे ना, वो चीज तुम्हारी हो जाएगी। अगर नशे में एनर्जी लगाओगे तो तुम नशेड़ी बन जाओगे। अगर तुम पढ़ाई में एनर्जी लगाओगे तो तुम टॉपर बन जाओगे। अगर जॉब में अच्छा करना है वहां पर एनर्जी लगाओगे तो अच्छी जगह पर जाओगे, कंपनी पोजीशन में। अगर बिजनेस में अच्छी जान लगा दोगे, एनर्जी लगा दोगे, तो कोई ना कोई तो बिजनेस बना ही लोगे, भले कितना भी छोटा हो पर बना लोगे। एनर्जी कहां पर लग रही है इस पर ध्यान दो, कि तुम अपनी जिंदगी की राह कहां पर लेकर जाना चाहते हो, तुम अपनी जिंदगी की एनर्जी कहां पर लेकर जाना चाहते हो। यहां पर मैं केएफसी जो है उसके फाउंडर के बारे में बताना चाहता हूं थोड़ा सा। केएफसी के जो फाउंडर थे, उन्होंने बचपन से या बोलो 15-20 साल से बोलकर चलो, 20 साल से करीब करीब 50 साल तक शायद बहुत सारे बिजनेस ट्राई किए। बहुत सारे बिजनेस ट्राई किए, और बहुत सारे बिजनेस उनके चले नहीं, फेल हो गए। पर उनकी एनर्जी सही जगह पर थी कि मेरे को तो बिजनेस ही करना है। तो 50 साल की उम्र में शायद उसके इस उम्र के लास्ट में टाइम की 50 साल की उम्र के आसपास उन्होंने केएफसी चालू की। मेरे को ठीक तरीके से उम्र पता नहीं कि कौन से उम्र में उन्होंने चालू की, पर 50 साल के आसपास ही किधर तो उन्होंने केएफसी चालू की। और आज ये केएफसी है, ये जो पूरी दुनिया में फैला हुआ करोड़ों अरबों का बिजनेस है। 30 साल फेल हो गए, पर ये एनर्जी सही जगह पर लगी थी। तो आप भी आपकी एनर्जी सही जगह पर लगाओ। अगर आप आपकी एनर्जी सही जगह पर लगाओगे तो आपकी जिंदगी भी एक सही दिशा में निकल जाएगी, क्योंकि ये जिंदगी एनर्जी ही है। ये जिंदगी एनर्जी की सिवा और कुछ भी नहीं है।
ये जिंदगी सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ही है, इसके सिवा ये जिंदगी और कुछ भी नहीं है। तो तुम ही सोचो कि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी कहां पर लगानी है, किस क्षेत्र में लगानी है, और उस क्षेत्र पर अपनी पूरी एनर्जी झोंक दो, तुम कहीं ना कहीं तो पहुंच जाओगे। और मैंने कहा था भी एक वीडियो में कि गरीब इंसान कभी भी आध्यात्मिक नहीं हो सकता, एक अमीर इंसान ही आध्यात्मिक हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास टाइम है, उसके दिमाग को कोई टेंशन नहीं है, तो अपनी सारी एनर्जी भगवान के प्रति झोंक सकता है, उसकी पूजा में झोंक सकता है, पूरा अध्यात्म वो जान सकता है बैठकर पढ़कर। इसलिए पहले अपने आप को सक्षम बनाओ, पढ़ो लिखो, जॉब करो, बिजनेस करो, कुछ तो काम धंधा कराओ और अपने आप को गरीबी से बाहर निकालो। कम से कम आपकी सारी बेसिक नीड्स अगर पूरी हो रही तो आप अमीर हो। आपकी अगर बेसिक नीड्स पूरी हो रही है तो आप अमीर ही हो। मैं कभी करोड़ों अरबों की बात नहीं कर रहा यहां पर अमीरी के लिए। अगर आप बेसिक नीड्स आपकी पूरी कर पा रहे हो तो आप अमीर हो। वही इंसान भगवान की पूजा कर सकता है, वही इंसान आध्यात्म में डूब सकता है कि जिसके पास दिमाग का कोई टेंशन नहीं। एक गरीब इंसान कभी भी अध्यात्म में डूब ही नहीं सकता, वो अध्यात्म को जान भी नहीं सकता, क्योंकि एक तो वो अशिक्षित होगा या पढ़ा लिखा होगा, फिर भी उसको कोई जॉब नहीं कर पा रहा, वो कुछ नहीं कर पा रहा, उसकी बेसिक नीड्स भी नहीं हो पा रहे उससे कंप्लीट, तो वो गरीब इंसान नहीं जान सकेगा अध्यात्म को। जो जिस इंसान की बेसिक रिक्वायरमेंट नीड्स है वो जो पूरी हो रही है, वही इंसान भगवान को जान सकेगा, वही इंसान अच्छी तरीके से अध्यात्म को जान सकेगा, और वही इंसान अध्यात्म के प्रति अपनी एनर्जी डालकर पूरा अध्यात्म जान सकेगा। अगर तुम्हारी सारी बेसिक नीड्स आराम से पूरी हो रही है, तुम्हें पैसों का कोई टेंशन है नहीं, तो तुम अपनी एनर्जी आध्यात्म के प्रति लगा सकते हो। तुम आध्यात्म जानने के लिए अपनी एनर्जी को झोंक सकते हो। ध्यान कैसे होता है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, इन सारी चीजों के प्रति आप अपनी एनर्जी ढकेल सकते हो। वहां से भी एक अलग तरह की खुशी मिलती है। आध्यात्म से बड़ी खुशी कोई नहीं होती। इंसान दुनिया में कुछ भी अचीव कर ले, कितना भी बड़े लेवल का अचीव कर ले, कितना भी छोटे लेवल का अचीव कर ले, अगर उसके मन को अगर शांति नहीं है तो कोई भी चीज काम की नहीं है। अगर इंसान के दिमाग को शांति नहीं है तो कोई भी चीज काम की ही नहीं है। सिंपल भाषा में बोल रहा हूं मैं, अगर दिमाग को शांति नहीं है तो कोई भी चीज काम की ही नहीं है। जब तुम अपनी एनर्जी आध्यात्म के प्रति झोंक दोगे और पूरा दुनिया का नॉलेज ले लोगे, और दुनिया से पहले अगर अपने आप का नॉलेज लोगे तो तुमसे खुश नसीब और आनंदी इंसान कोई इस दुनिया में तुम्हें ढूंढ कर भी नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें सबसे बढ़िया एडवाइस कोई दे सकता है तो तुम खुद हो। अगर तुम्हें सबसे ज्यादा कोई खुश कर सकता है तो वो तुम ही हो। तुम्हें और कोई खुश नहीं कर सकता। दुनिया ऑलरेडी बहुत ज्यादा दुखों से भरी है। लाइफ इज सफरिंग, आदरणीय गौतम बुद्ध जी ने कहा है। तो अगर तुम बहुत उच्च कोटि की खुशी पाना चाहते हो तो अपने में डूब जाओ, अपने अंदर की दुनिया में डूब जाओ कि आपका वर्ल्ड है। आप बहुत खुश हो जाओगे। जो भी काम कर रहे हो उसमें डूब जाओ।
अपनी सांस ले रहे हो, अध्यात्म में एनर्जी लगा दी है, तो उसमें डूब जाओ। तुमसे खुश इंसान, तुमसे पॉजिटिव इंसान तुम्हें ढूंढ कर नहीं मिलेगा। समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूं, किस दिशा में बोल रहा हूं मैं? एनर्जी लगानी है तो अध्यात्म में भी लगाओ एनर्जी, फिर सही दिशा में जगहों पर लगाओ ना। पढ़ाई पर लगाओ, जॉब पर लगाओ, बिजनेस पर लगाओ, अपने फैमिली रिलेशनशिप को अच्छे रखने पर लगाओ, अपने सोशल सर्कल अच्छा रखने पर लगाओ, अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो। अब भगवान के प्रति अपनी एनर्जी लगाओ, आध्यात्म सीखने के लिए अपनी एनर्जी लगाओ, जानो इस दुनिया के बारे में। दो दुनिया को जानने से पहले अपने आप को जानो। दुनिया की हर चीज का नॉलेज है पर अपना ही नॉलेज नहीं है, तो उस चीज का कोई फायदा नहीं। तुमने पूरी दुनिया को देख लिया पर अपने आप को नहीं देख लिया। ये सुनने में भी कितना खराब लगता है। तुमने सारी दुनिया को देख लिया पर अपने आप को नहीं देख लिया। ये कितनी सुनने में भी खराब लग रहा है। तो अपने आप को जानो पहले। दुनिया को जानने से पहले, आध्यात्म में जाने के बाद पहले अपने आप को जान लो। जिसने अपने आप को जान लिया उसने पूरी दुनिया को जान लिया। जिसने अपने आप को जान लिया उसने पूरी की पूरी दुनिया को जान लिया। तो इसी जगह पर अपनी एनर्जी लगाओ कि जहां से तुम्हें सच में कुछ फायदा हो, उच्च कोटि का तुम्हें फायदा हो, इसी जगह पर अपनी एनर्जी लगाओ।